बेटे आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन। इससे पहले हमने मीन पढ़ा, मीन के बाद आज हम बात करेंगे मीडियन की। बेटे मीडियन क्या है? बेटे किसी सीरीज के मिड पोजीशन पर, जैसे एक सीरीज है, इस सीरीज के मिड पोजीशन पर जो भी टर्म होगा वो टर्म क्या होगा बेटा? मीडियन। किसी सीरीज के मिड पोजीशन पर बीचों बीच जो भी टर्म होगा वो टर्म उस सीरीज की मीडियन कहलाएगा। बेटे मीडियन को हिंदी में बोलते मध्य का। क्या बोलते हैं? लीजिए मैं आज हिंदी का नाम भी लिख देता हूं आपके सामने, मध्य का। मध्य का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर, मिड का। तो किसी सीरीज के मध्य का जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। और बेटा मीडियन को डिनोट करते हैं, पता है किससे? हम एम से। एम से इसको हम डिनोट करते हैं। तो किसी सीरीज के बिल्कुल बीचों बीच जो मिड में टर्म होगा वो टर्म क्या होगा बेटा? मीडियन होगा। आइए बात करते हैं बेटे मीडियन कैसे निकाला जाता है। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। तो ये आई बात बेटे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज, बेटा इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं मीडियन? m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। बेटा मीडियन का फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में, क्या फॉर्मूला है? साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। n प्लस 1 बाई 2th टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मीडियन होगी। आइए बेटे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे निकालेंगे हम किसी सीरीज की मीडियन। ये हमारी बेटे एक्स सीरीज है, इसके अंदर टर्म है 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 36, 38, 42, 50, 55 और 56। आइए एक बार काउंट कर लेते हैं कितने टर्म्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए एक और लिख देते हैं, ये हो गया बेटा 58। तो ये हमारे सामने बेटे एक इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों है इंडिविजुअल सीरीज? क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अब हमें बताना है कि इस सीरीज में मीडियन क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे मीडियन। तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। m इक्वल टू साइज ऑफ n कितने टर्म्स है? अभी हमने काउंट किए थे, 15 टर्म है ये। तो 15 प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो m इक्वल टू साइज ऑफ 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8th टर्म। तो जो भी 8th टर्म की वैल्यू होगी वही क्या होगा बेटा? मीडियन। तो देखिए यहां अगर हम देखें 8th टर्म कौन सा है बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म है बेटा 35। तो मीडियन इक्वल टू कितना आ गया? 35। 8 टर्म की जो वैल्यू है वो मीडियन है। और आप चेक कर सकते हैं बेटे, ये जो मीडियन है ये बेटे बिल्कुल मिडिल वैल्यू है। अगर आप देखें इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां टर्म इधर से देखें, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेटा मोस्ट मिडिल टर्म है, मिड पोजीशन का टर्म है। ठीक है, 7 टर्म इससे लेफ्ट में है और 7 टर्म ही इसके राइट में है। तो ये बेटा
बिल्कुल मिडिल टर्म होता है बेटा। मीडियन एक पोजीशनल वैल्यू है, जो भी मिड पोजीशन पर वैल्यू होगी वही क्या होता है बेटा, मीडियन। तो यहाँ मीडियन कितना आ गया बेटा, मीडियन आ गया हमारा 35। देखो अगर आप देखें मीडियन से हमारी सीरीज दो इक्वल पार्ट्स में टूट गई है, ठीक है ना भाई। अगर आप देखो भाई 7 टर्म इधर है और 7 टर्म इधर है, ये बीच का टर्म है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच का टर्म है, तो हमारी सीरीज दो इक्वल पार्ट्स में हमारी यहाँ टूट गई है। क्लियर मेरी बात या नहीं? तो ये आ गया बेटा निकल करके मीडियन। आइए बेटे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए ये यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ बेटे। x मेरी एक सीरीज है और इसके अंदर कुछ टर्म है 32, 36, 25, 29, 18, 58, 60, 62, 75, 80, 85, 89, 90। देखते हैं कितने टर्म हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए जी, और नेक्स्ट टर्म है बेटा 11, फिर है 14 और फिर है 17। तो ये टोटल बेटे हमारे कितने टर्म है, 16 टर्म है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बेटे, इसके अंदर जितने भी हमारे टर्म्स थे ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें ये बेटे टर्म हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडम ऑर्डर में है। कहीं हमारे बड़े टर्म है तो कहीं छोटे टर्म है, तो फिर बड़े हैं फिर छोटे टर्म है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुने, मीडियन निकालने से पहले आप चेक करें कि क्या जो हमें टर्म दे रखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर सीरीज के टर्म असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहला काम हम बेटे सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। क्या करेंगे, याद रखें इस चीज को बेटे, सीरीज को हम पहला काम क्या करेंगे बेटे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। यहां जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, यहाँ ऑलरेडी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके दे रखी थी, लेकिन यहां हमें बेटे इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। तो बाई पुटिंग द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें कर रहे हैं बेटे इसको हम, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर, ठीक है बेटे। तो देखिए बेटे सबसे पहले सबसे छोटा टर्म देखो, सबसे छोटा टर्म 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। एक्स सीरीज 11, 14 एंड 17। 17 के बाद 18 है, 18 के बाद है बेटा 25 एंड देन 29, 25 एंड 29, फिर क्या है 32 और 36, 36 के बाद है 58, 60, 58, 60। इसके बाद तो ऑर्डर में ही है बेटे ये 62, 75, 80, 85, 89 और 90। ये हमारे बेटे टर्म है अब असेंडिंग ऑर्डर में। आइए एक बार काउंट भी कर लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस ठीक है बेटे, सारे टर्म हमने कॉपी कर लिए। अब हम निकालेंगे बेटे मीडियन। कैसे निकालेंगे मीडियन? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2th टर्म। तो देखिए बेटे मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2th टर्म
तो बेटा m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस वन, n कितने बेटे 16 टर्म है, 16 प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो m इक्वल टू साइज ऑफ 17 अपॉन 2, ये आ गया 8.5 टर्म। तो बेटे 8.5वां टर्म, तो जो 8.5वां टर्म होगा वो हमारी मीडियन होगी। तो देखो जरा 8.5वां टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे या तो हमें 8वां टर्म पता है या फिर 9th टर्म पता है, लेकिन 8.5वां टर्म तो पता नहीं है भाई। 8th टर्म पता है 36 और 9th टर्म पता है 58। क्लियर? लेकिन बेटे हमें तो चाहिए 8.5वां। 8.5वां कैसे निकालेंगे, तो 8.5 टर्म निकालने का तरीका है साइज ऑफ 8.5 टर्म। क्या तरीका होता है बेटे, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 8th टर्म प्लस साइज ऑफ 9th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। 8वां टर्म ले, 9वां टर्म ले, दोनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा निकल करके बेटे 8.5वां टर्म। तो देखिए 8वां टर्म क्या है 36, 9वां टर्म क्या है 58 अपॉन 2। तो बेटा 36 और 58, 8 और 6 14, कैरी किया 1 और 5 और 3 8, 94 अपॉन 2, ये आ गया बेटा 47। तो बेटे मीडियन हमारा इन दोनों के बीच का टर्म है, और क्या है ये हमारा मीडियन है, ठीक है, और टर्म है हमारा 47। इन दोनों के बीच का जो टर्म है वो हमारा मीडियन है, दैट इज 47। क्लियर? तो देखिए बेटे अगर हमारे टर्म ओड होते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे 15 में 1 जोड़ा सो 16 हो गया, 16/2 8 टर्म आ गया। तो 8th टर्म हमने बेटे इजीली काउंट करके लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अगर ऑलरेडी इवन टर्म है तो बेटे यहाँ जो मीडियन आएगी निकल करके वो पॉइंट में आएगी, 8.5 9.5 7.5 इस तरह कुछ भी टर्म हो सकता है। तो अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम कैसे निकालेंगे, 8.5 टर्म के लिए 8 टर्म प्लस 9 टर्म डिवाइडेड बाई 2। क्लियर मेरी बात या नहीं? तो ये हमारा आ गया 8.5वां टर्म। क्या मैं कह सकता हूं बेटे कि अगर इवन नंबर हो तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा जो मोस्ट मिडिल टर्म्स हैं, जो मोस्ट मिडिल 2 टर्म्स हैं उनका एवरेज। बेटे ये हमारे मोस्ट मिडिल टर्म्स हैं। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म इधर है, 7 टर्म इधर 7 इधर, ये बिल्कुल बीचों बीच के 2 टर्म हैं। ठीक है, अगर हम इन बीचों बीच के 2 टर्म का एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे बेटे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जाएगा निकल के मीडियन। तो अगर किसी सीरीज में इवन टर्म्स हैं तो वहां पर मीडियन क्या होगा, 2 मोस्ट मिडिल टर्म्स का एवरेज। क्या होगा बेटे, 2 मोस्ट मिडिल टर्म्स का एवरेज होगा। तो ये हमारा 2 मोस्ट मिडिल टर्म्स का एवरेज आ गया। और आप चेक कर सकते हैं बेटे अगेन हमारी सीरीज 2 इक्वल पार्ट में बट गई है, मीडियन इसके बीच का टर्म था। तो अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया। तो इसने हमारी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है बेटे, 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। क्लियर? तो ये हागी बेटा हमारी निकल करके मीडियन। अच्छा एक बात सुनो बेटे, जैसे ये हमारी एक सीरीज है, ये हमारी एक सीरीज है, अगर हम बेटे मीडियन की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, मोस्ट मिडिल टर्म होता है। और मीडियन से हमारी जो सीरीज है ये 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है। ओके, अब अगर बेटे हम इस सीरीज के 4 इक्वल पार्ट्स बना दें, देखो 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो ये बेटे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 और 4। भाई पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया।
तो बेटे अगर हम किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, ओके, तो बेटे हर क्वार्टर पर जो टर्म रखा होगा उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। ठीक है बेटे, बेटे क्वार्टर तो आप जानते होगे, क्वार्टर का मतलब तो चौथाई, 1/4, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 या चौथाई। अब जैसे यहां बेटे सीरीज का फर्स्ट क्वार्टर है, तो यहां जो भी टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल। और यहां बेटे सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, और यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और बेटे सेकंड क्वार्टर विल बी इक्वल टू मीडियन, क्योंकि 2 क्वार्टर मिलकर क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां हाफ हो गया, तो हाफ क्या हो गया, मीडियन। और ये होगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल। बेटे अगर हम किसी चीज के 4 इक्वल पार्ट बनाने चाहें, मान लीजिए ये एक रिबन है और हम इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना चाहते हैं, तो कितने कट मारने पड़ेंगे, 3 कट। वे 3 कट मारेंगे तो क्या होगा, ये रिबन जो है हमारा ये 4 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। ओके, तो ऐसी ये सीरीज है, अगर इस सीरीज के हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएं तो कितने कट मारने पड़ेंगे, 1 2 3। ओके, तो पहले कट पर जो भी टर्म होगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, और ये क्या होगा बेटे, ये होगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल। इसको हम लोअर क्वार्टाइल, इसको हम मिडिल क्वार्टाइल, और इसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल। मिडिल क्वार्टाइल इज मीडियन, इट इज नथिंग, इट इज मीडियन। क्लियर मेरी बात या नहीं? ठीक है बेटे, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो सीरीज है वो हमारी 4 इक्वल पार्ट्स में बट जाती है। अब जैसे मैं अगर यहां क्वार्टाइल निकालूं तो बेटे कैसे निकालेंगे हम क्वार्टाइल, देखो पहला क्वार्टाइल Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/। बेटे मीडियन से सीरीज हमारी 2 इक्वल पार्ट में बटी थी, तो यहां डिनोमिनेटर में 2 आया था। अब यहां इससे हमारी सीरीज 4 इक्वल पार्ट में बटेगी, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटे, 4 आएगा। भाई क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। साइज ऑफ n+1/4 टर्म। अब अगर ये फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 तो बेटा ऐसा लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है। क्लियर मेरी बात है नहीं भाई, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर हमारी अनचेंज रहती है, फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन गया। बेटा सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, ठीक है ना। मीडियन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। अब थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो Q3 इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वार्टाइल था, ये सेकंड क्वार्टाइल था, ये थर्ड क्वार्टाइल है, तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 3, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल में 1 था, सेकंड में 2 हो जाएगा और थर्ड में 3, n+1/4 टर्म। ठीक है बेटे, और अगर हम मीडियन की भी बात करें बेटे, क्वार्टाइल वाले फॉर्मूले से लिखूं तो Q2 बराबर क्या होगा, साइज ऑफ 2 n+1/4 टर्म। तो देखो 2 से 4 को काट के 2 रह जाएगा बेटा, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो Q2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, मीडियन। Q2 मीडियन होगी हमारी। चलिए, तो ये हम निकालने जा रहे हैं क्वार्टाइल। तो कैसे निकलेगा क्वार्टाइल, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n है बेटा हमारा यहाँ 15 + 1/4 टर्म। तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 16/4, तो यह आ जाएगा 4th टर्म। तो बेटे सीरीज का जो भी 4th टर्म होगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा बेटा, क्वार्टाइल। तो Q1 इक्वल टू आ गया 18, ये फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। अब थर्ड क्वार्टाइल अगर आपको देखना है तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 n बेटे वही हमारा 15 है, 15 + 1/4 टर्म। तो Q3 इक्वल टू बेटा 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 3 = 12, साइज ऑफ 12th टर्म, ये 12th है बेटे। तो 12वां टर्म देखो बेटे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आ गया बेटे Q3, तो ये आ गया 50। तो आप देख रहे होंगे बेटे सीरीज हमारी कितने इक्वल पार्ट्स में बट चुकी है, 4 इक्वल पार्ट्स में बट चुकी है, ठीक है ना। 3 टर्म के बाद Q1 आ गया, फिर 3 टर्म के बाद Q2 यानी कि मीडियन आ गया, फिर 3 टर्म के बाद क्या आ गया, Q3 आ गया, और फिर 3 टर्म के बाद हमारी सीरीज खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारी सीरीज को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है बेटे, मीडियन से, क्वार्टाइल से, ठीक है। और इसका एक पूरा परिवार है बेटे मीडियन का। ऐसी डेसाइल्स होते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। डेसाइल में क्या होता है, सीरीज के हम 10 टुकड़े बना देते हैं, ठीक है ना, और वहाँ निकल कर आते हैं हमारे डेसाइल्स। हर 1/10 पार्ट पर हमारा एक डेसाइल्स होता है, और अगर हम सीरीज के 100 टुकड़े बना दें तो हर टुकड़े को बोलते हैं परसेंटाइल, ठीक है ना। मीडियन का पूरा एक परिवार होता है, ठीक। जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सबके कोर्स में होते हैं। और कुछ और भी मेजर्स होती हैं बेटे, जैसे ऑक्टाइल, ऑक्टाइल होता है 8वां पार्ट, वो जनरली सिलेबस में नहीं रखते। हेक्सटाइल, हेक्सटाइल होता है 16वां पार्ट, तो ये भी हमारे मेजर्स होते हैं। और इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं बेटे पार्टीशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि मीडियन और उसका परिवार सीरीज को पार्ट्स में बांट देता है, सीरीज को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू। जैसे बेटे बिल्ली का एक परिवार होता है ना, बिल्ली के परिवार में कौन कौन होते हैं बेटे, शेर होता है, टाइगर होता है, पैंथर होता है, ठीक है ना, बिल्ली होती है, बहुत सारे उस प्रजाति के जो है जानवर होते हैं। तो अगर आप उसमें देखें बेटे, उन सभी में साइज का फर्क है, छोटे बड़े का फर्क है, थोड़ा कलर का फर्क है, बाकी उनकी आंखें, उनकी स्किन ऑलमोस्ट सब एक जैसी होती है, ठीक है बेटे। ऐसी एक परिवार और होता है बेटा, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, नींबू, इन सब में सिर्फ छोटे और बड़े का फर्क है और खट्टे और मीठे का फर्क है, नहीं तो अगर आप इसको काट करके देखें तो एक जैसे से लगते हैं सब ये। तो ऐसे ही मीडियन का परिवार होता है पूरा। तो मीडियन के परिवार में क्या क्या आते हैं, मीडियन है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है। अभी डेसाइल और परसेंटाइल में आपको भी सिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटे, क्वार्टाइल। मीडियन मैंने आपको सिखा चुका, अब मैं आपको यहाँ क्या सिखाने जा रहा हूँ, क्वार्टाइल। तो आइए, ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसके अंदर भी हम बेटा चलो क्वार्टाइल निकालते हैं। कैसे निकलेगा हमारा क्वार्टाइल, देखिए Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 टर्म, ठीक है बेटे, n+1/4 टर्म। थोड़ा बेटा इसके लिए भी जगह बना देते हैं इधर, तो साइज ऑफ n+1/4 टर्म, ओके। तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है बेटा, इस एग्जाम्पल में n 16 है, 16 + 1/4 टर्म। तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 4.25 टर्म। अब बेटे 4.25 टर्म कैसे निकालेंगे बेटे, अगर ये 4.5वां टर्म होता तो 4 + 5 / 2 कर देता, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन 0.5 में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते 0.5 के फ्रैक्शन में। लेकिन ये फ्रैक्शन है बेटे 0.25, तो यहां कैसे निकालेंगे। आइए बेटे, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं जिसमें आप किसी भी फ्रैक्शन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में टर्म क्यों ना हो आप इजीली निकाल देंगे। तो देखो मैं यहां लिखता हूं साइज ऑफ 4.25 टर्म इक्वल टू क्या होगा बेटे, देखो पहले देखिए 4.25 में होल नंबर क्या है बेटे, यहां होल नंबर है 4, तो लिखे साइज ऑफ 4th टर्म प्लस, अब देखो बेटे फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन है 0.25, तो लिखिए 0.25। अब ब्रैकेट में लिखेंगे बेटे 4th के बाद कौन सा टर्म आता है, 5th टर्म, तो 5th टर्म माइनस 4th टर्म यानी कि 4th और 5th का डिफरेंस, साइज ऑफ
फिफ्थ टर्म माइनस साइज ऑफ फोर्थ टर्म। मैं बता दूं बेटे क्या लिखा है मैंने, ये 4.25 टर्म इक्वल टू साइज ऑफ फोर्थ टर्म प्लस 0.25 और ब्रैकेट में क्या लिखा, साइज ऑफ फिफ्थ टर्म माइनस साइज ऑफ फोर्थ टर्म। चलिए बेटे मैं इसको और थोड़े एग्जाम्पल दे करके बताता हूं, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लूं। तो बेटे मैं ये वाला हिस्सा रब कर देता हूं, उसके बाद करेंगे आगे का काम। चलिए बेटे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूं आपको। मान लीजिए हमें निकालना है 13.45 टर्म। तो जानते हैं कैसे निकलेगा बेटे 13.45। देखो होल नंबर क्या है 13 टर्म, भी होल नंबर 13 था तो इससे हमने ले लिया 13, तो 13 टर्म प्लस फ्रैक्शन क्या है यहाँ 0.45, तो यहाँ 0.45 ब्रैकेट में 13 के बाद आता 14, तो 14 टर्म माइनस 13th टर्म। मान लीजिए यहाँ टर्म है 9.75, तो कैसे निकालेंगे 9.75 टर्म कैसे होगा, होल नंबर 9, तो यहाँ आ जाएगा 9th टर्म प्लस बेटा फ्रैक्शन 0.75 और 9 के बाद 10th आता है तो 10th माइनस 9th टर्म। मान लीजिए मेरा टर्म होता है 24.65 टर्म, तो कैसे निकालेंगे 24th टर्म प्लस 0.65 ब्रैकेट में 25वां टर्म माइनस 24th टर्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में। चलिए एक और एग्जाम्पल 11.25 टर्म कैसे निकालेंगे बेटे 11th टर्म और प्लस 0.25 ब्रैकेट में आ जाएगा 12th माइनस 11th टर्म। और देखो बेटे जैसे मैंने 8.5वां टर्म निकाला था वो भी निकल सकता है इस मेथड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही आएगा बेटा। देखो 8.5वां टर्म कैसा होगा 8.5 टर्म, 8th टर्म प्लस 0.5 ब्रैकेट में 9th माइनस 8th टर्म। तो देखो यहाँ 8 टर्म क्या था, ये था हमारा 36, तो 8 टर्म की जगह 36 आ गया प्लस 0.5, 9th टर्म कितना 58 माइनस 8 36, तो 36 प्लस 0.5 इंटू 22, तो 36 प्लस 22 इंटू 0.5 11, तो देखिए 47 और यहाँ भी हमारा कितना आया था 47। तो आप इससे जो है कोई भी फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटे, मीडियन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये एक ऐसा तरीका जो सब जगह यूज़ होता है। तो चले यहाँ देखिए बेटे फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है हमारा 18 प्लस 0.25 ब्रैकेट में, फिफ्थ टर्म इट इज 25 माइनस बेटे फोर्थ टर्म क्या है वही 18, तो देखो 18 प्लस 0.25 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा बेटे 1.75, तो 19.75 आएगा हमारा Q1। तो इसके अंदर Q1 कितना है निकल करके 19.75। अब Q3 निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटे, Q3 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है साइज ऑफ 3n+1/4 टर्म। तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n, 16 टर्म थे हमारे सारे, 16 + 1/4 टर्म। तो Q3 इक्वल टू 17 को 4 से डिवाइड करेंगे 4.25 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12.75 आ जाएगा बेटे, साइज ऑफ 12.75 टर्म। अब साइज ऑफ 12.75 टर्म कैसे निकालें,
तो देखो बेटा फिर से वही फॉर्मूला बनाएंगे, होल नंबर क्या है 12, तो साइज ऑफ 12 टर्म प्लस फ्रैक्शन कितना है 0.75, तो 0.75 ब्रैकेट में लिखेंगे 13 माइनस 12, तो ये होगा 12th टर्म प्लस 0.75 ब्रैकेट में 13th टर्म माइनस 12th टर्म, तो 12 टर्म काउंट करो बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है 75 प्लस 0.75 और ब्रैकेट में बेटा 13 टर्म 80 है माइनस 12 टर्म अगेन 75 लिखूंगा मैं, तो 75 प्लस 80 में से 75 गया 5 बचा, 5 इंटू 0.75 3.75 आना चाहिए, यस यही है 3.75, तो ये आ गया बेटे 78.75, तो ये निकल कर आ गया हमारा Q3। बेटे हम बात कर रहे थे मीडियन की, और मीडियन के साथ मैंने इसके बाकी फैमिली मेंबर को भी शामिल कर लिया है। बेटा हमने क्वार्टाइल निकाले सीखे Q1 और Q3। तो बेटे अब हम बात करेंगे मीडियन के परिवार के बाकी सदस्यों की, जैसे डेसाइल की और परसेंटाइल की। तो इसके लिए बेटे फिर से मैं जगह बनाऊंगा और उसके बाद मैं सारा काम करूंगा। चलिए बेटे बाकी के फैमिली मेंबर की बात करें, और एक बार बेटे मैं सारे फॉर्मूले लिखता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। पहला फॉर्मूला लिखा हमने मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला था साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। बेटे फिर हमने बात करी Q1 की, Q1 से सीरीज हमारी 4 हिस्सों में टूट जाती है, तो बेटे यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आ गया था। मीडियन में सीरीज 2 हिस्सों में टूटती थी, तो यहाँ 2 आया है, तो यहाँ आ गया बेटे साइज ऑफ n प्लस 1/4th टर्म। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, बाकी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर मैंने बताया बेटे आपको अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, साइज ऑफ 3 n प्लस 1/4th टर्म। ये मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले बताए। अब बेटे हम कुछ फॉर्मूले और लिखने जा रहे हैं, जैसे हम डेसाइल्स निकालते हैं। बेटे डेसाइल को डिनोट करेंगे D से, डेसाइल को किससे डिनोट करेंगे हम D से। तो देखिए बेटे डेसाइल होता है 10वां हिस्सा, अगर हम सीरीज के 10 बराबर टुकड़े बना दें तो हर हिस्सा अपने आप में क्या होगा, एक डेसाइल होगा। मान लीजिए मैं बेटे 3rd डेसाइल निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ 3 n प्लस 1/10th टर्म। तो देखिए बेटे क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में टूटती है सीरीज, तो 4 से डिवाइड करा, डेसाइल में 10 हिस्सों में टूटती है तो हमने 10 से डिवाइड करा। ओके, मान लीजिए मुझे 6 डेसाइल निकालना है, तो क्या होगा, साइज ऑफ 6 n प्लस 1/10th टर्म। मुझे मान लीजिए D7 निकालना, तो क्या होगा, साइज ऑफ 7 n प्लस 1/10th टर्म। यानी कि जो भी डेसाइल निकाल रहे हैं, जिस भी नंबर का डेसाइल निकाल रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। एक होते हैं बेटे परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब होता है 100वां हिस्सा, परसेंट, सेंट का मतलब 100, तो परसेंट का मतलब प्रतिशत, ठीक है ना बेटा, 100वां हिस्सा होता है परसेंट, तो यहाँ परसेंटाइल का मतलब सीरीज का बेटा 100वां हिस्सा। अगर हम सीरीज को 100 टुकड़ों में बांट देंगे तो परसेंटाइल मिलेंगे हमें। जैसे बेटे हम निकाल रहे हैं P10, P10 का मतलब होगा साइज ऑफ 10वां परसेंटाइल निकाला, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इंटू n प्लस 1/100th टर्म। अगर हम निकाल रहे P90, तो P90 का फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ 90 n प्लस 1/100th टर्म। ठीक है बेटे, तो ये मैंने कुछ आपको और फॉर्मूले भी लिख दिए। ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं इंडिविजुअल सीरीज में, मीडियन के, क्वार्टाइल के, डेसाइल के और परसेंटाइल के। अब बेटा ये जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था,
जिससे मैंने मीडियन निकाली, क्वार्टाइल निकाले, इससे बेटे मैं सारी चीज़ें निकाल करके दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है ना। डेसाइल भी और परसेंटाइल भी सब निकालता हूँ। तो देखो, अगर मुझे निकालना है D3, तो कैसे निकलेगा बेटे D3? D3 होगा साइज ऑफ 3n+1/10th टर्म, ठीक है बेटे। तो D3 साइज ऑफ 3n कितने थे बेटे इस सीरीज के अंदर? 16 थे, 16 + 1/10th टर्म, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 17/10 1.7, ये आएगा 5.1 टर्म, ठीक। अब बेटे 5.1 टर्म कौन सा होगा? होल नंबर 5 है, तो साइज ऑफ 5th टर्म प्लस फ्रैक्शन 0.1 और ब्रैकेट में 6th - 5th टर्म। बेटे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना, क्योंकि मेरे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। अब पूरा लिखना, साइज ऑफ 5th टर्म प्लस 0.1 और ब्रैकेट में लिखेंगे साइज ऑफ 6th टर्म माइनस साइज ऑफ 5th टर्म, पूरा पूरा लिखना, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दे बेटे। 5th टर्म क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 25 प्लस 0.1 ब्रैकेट में 6 टर्म 29 माइनस कितना? 25, तो ये आ गया बेटे 25 प्लस, अगर हम 29 से 25 लेस करेंगे 4 आएगा, 4 × 0.1 तो 0.4, तो आंसर आ गया 25.4। अब मैं यहीं पे निकाल कर दिखा रहा हूं बेटे। अगला क्या निकालना है? D6। कैसे निकलेगा D6? साइज ऑफ 6n+1/10th टर्म, भी छठा डेसाइल है, 6 लिखा है यहाँ पर, और डेसाइल से 10 टुकड़े होते हैं सीरीज के, 10 से डिवाइड करा है, तो क्या आएगा बेटे? D6 = साइज ऑफ 6 and 16 + 1/10th टर्म, तो D6 = साइज ऑफ, ये 1.7 आएगा अंदर, तो सॉल्व होकर इंटू 6 कर दो, तो आ गया 10.2। तो बेटे साइज ऑफ 10.2th टर्म कैसे निकलेगा? साइज ऑफ 10th टर्म और प्लस फ्रैक्शन क्या है बेटा? 0.2 और ब्रैकेट में 11th टर्म माइनस 10th टर्म, तो 10th टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 60 प्लस 0.2 ब्रैकेट में 11 टर्म क्या बेटे? 62 माइनस 60, तो ये आ गया बेटे 60 प्लस बेटा 2 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आ जाएगा, तो ये आ गया 60.4। अब क्या निकालना है? D7। D7 एग्जैक्टली ऐसे निकलेगा जैसे हमने D6 निकाला था, बस 6 की जगह 7 कर देंगे, कोई फर्क नहीं है। आइए अब ये परसेंटाइल भी निकाल के दिखा देता हूं। P10 कैसे निकलेगा? साइज ऑफ 10th 10वां परसेंटाइल है, तो 10 की मल्टीप्लाई n+1/100th टर्म, ठीक है बेटे। तो P10 = साइज ऑफ 10, n है 16 + 1/100th टर्म, तो P10 = ये आएगा बेटे हमारा 1.7 आ जाना चाहिए, 1.7th टर्म। अब बेटे 1.7 टर्म कैसे निकलेगा? साइज ऑफ 1.7th टर्म, तो साइज ऑफ
बेटा फर्स्ट टर्म प्लस 0.7 ब्रैकेट में साइज ऑफ सेकंड माइनस साइज ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये है बेटा साइज ऑफ फर्स्ट टर्म 11 प्लस 0.7 ब्रैकेट में सेकेंड टर्म 14 माइनस 11। तो 11 प्लस ये आ गया बेटे 3 इंटू 0.7 2.1, तो इट इज 13.1। तो क्या निकल गया P10। ठीक है बेटे, अब हम निकाल के दिखा रहे हैं P90। P90 इक्वल टू साइज ऑफ 90 इंटू n प्लस 1 बाई 100th टर्म। ठीक है बेटे, 90 इंटू n कितना 16 है प्लस 1 बाई 100th टर्म। तो देखिए बेटे साइज ऑफ बेटे अंदर आया निकल के हमारा 0.17 इंटू 90 15.3। तो बेटे 15.3 टर्म हो गया हमारा। और ये कैसे निकलेगा 15.3? साइज ऑफ 15.3th टर्म या थर्ड टर्म बोल दो, थर्ड टर्म इक्वल टू साइज ऑफ 15th टर्म प्लस 0.3 ब्रैकेट में कौन सा बेटा 16 टर्म माइनस 15 टर्म। 15 टर्म काउंट कर लें बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 89 है बेटा। 89 प्लस 0.3 और ब्रैकेट में 16 टर्म है बेटा 90 माइनस 89। तो ये सोल्व होकर के आ जाएगा 89.3। तो ये हमने सीखे बेटे परसेंटाइल निकालने, डेसाइल निकालने। ठीक है बेटा, तो हमने ना केवल बेटा मीडियन को कवर किया है, मीडियन के साथ उसके परिवार के बाकी मेंबर्स क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल को भी समझा है। ये इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया है कैसे निकलती है मीडियन, कैसे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकालते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।